तो स्वागत है आप सभी का सीयूटी स्टडी कैपिटल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है और हम आपको आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाएंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग ऑफ, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन अ ब्रीफ। Hello everybody, I am Pragya Singh and I am currently pursuing my bachelor's in education from Banaras Hindu University. Currently I am in third semester. I appeared in CUET entrance examinations in the year 2022, wherein I qualified BHU, General BEd as well as the Special BEd, and along with the merit list of other center universities such as BBAU, Central University Haryana, and Tripura University. I also appeared in Allahabad BEd Central University's entrance examinations, wherein I secured All India Rank 5 in KP Training College and Rank 1 in SS Khanna College. I have also cleared CTET in my first semester itself. तो मेरे बताने का ये उद्देश्य ये था कि आप सभी निश्चिंत रहें कि आपके बीएड एंट्रेंस की तैयारी एक ऐसे व्यक्ति के गाइडेंस में होगी जिसे परीक्षाओं के पैटर्न्स के बारे में पता है, क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, किस पे जोर देना है, किस पे जोर नहीं देना है। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर भरोसा करके हमारे गाइडेंस के तहत अपनी तैयारी चालू कर दीजिए। तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर बीएड कितने एग्जामिनेशंस कंडक्ट उसके लिए होते हैं, कितने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बीएड कंडक्ट करवाते हैं, कितने ये बीएड कोर्स किन किन यूनिवर्सिटीज़ में चलती हैं, इसके लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनके सिलेबस क्या होते हैं, उसका पैटर्न क्या होता है। ये सबसे पहले एक फैक्ट आता है कि आखिर बीएड होता क्या है। बहुत लोगों को नहीं पता है इन डेप्थ कि आखिर बीएड होता क्या है। जैसे अगर आपसे कोई पूछा जाए कि बीएड क्या होता तो आप क्या बताएंगे कि एक ऐसी डिग्री होती है जिसे करने के बाद, जिसकी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद हम विभिन्न सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में या स्कूल चेन में एक शिक्षक के पद पे तैनात हो सकते हैं। पर क्या बीएड करके सिर्फ शिक्षक बन सकते हैं? एज एन एडुकेटर मेरी जिम्मेदारी है कि हम आपको बीएड के सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित करें। तो आखिर बीएड होता क्या है, बीएड करने के बाद कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते आपके सामने खुल जाते हैं, ये सब को जानने के लिए आपको बीएड असल में होता क्या है, लीगली बीएड की एक शिक्षक की परिभाषा लीगल तौर पे इंडिया में क्या दी गई है, आप सभी को ये तथ्य पता होने चाहिए। इसलिए जो कंटेंट हम आपको पढ़ाएंगे इसको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे तो लीजिए, पर साथ साथ में इसका गहन अध्ययन भी कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन से यूनिवर्सिटी के कौन से बीएड के पेपर में आपको ये सारी चीज़ें पूछी जा सके, क्योंकि पूछी गई हैं, समझे। तो इसीलिए हम शुरू करते हैं कि आखिर बीएड होता क्या है। तो बीएड, बैचलर्स ऑफ टीचिंग बीएड, once offered in India, underwent a transformation in 2002, giving rise to Bachelors of Education BEd। तो आपने जाना कि 2002 से पहले बीएड को बैचलर्स ऑफ इन टीचिंग के नाम से जाना जाता था और 2002 में इसका नाम परिवर्तित होकर बीएड पड़ा। अब बीएड है क्या? बीएड is an undergraduate educational degree course for learners wishing to pursue their career in teaching डिसिप्लिन। बीएड अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। बहुत लोगों को ये लगता है कि चूंकि बीएड करने से पहले हमें एक और डिग्री लेनी पड़ेगी तो बीएड एक पीजी है, और बहुत सारे जैसे सीयूईटी में बीएड का पेपर आता है पीजी के नोटिफिकेशन में, पर बीएड एक पीजी डिग्री नहीं है। बीएड एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, क्योंकि इसका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का नाम है मास्टर्स इन एजुकेशन। समझ में आया? तो बीएड आखिर है क्या? While the right to free and compulsory education for children RT Act 2009 doesn't prescribe a specific entry percentage of BEd, the NCTE mandates a minimum of 50% for general category candidates and 45% for scheduled caste and scheduled tribe candidate। देखिए, आप जब बीएड में आएंगे तो आप एक एक्ट पढ़ेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। उसने ऐसे तौर पे नहीं बताया है कि बीएड करने वालों के लिए ये मैंडेटरी है या ये मैंडेटरी नहीं है, पर एनसीटीई जो बीएड को रेगुलेट करती है उसने कहा है कि जनरल कैटेगरी में 50% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए 45% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तब जाके आप बीएड की डिग्री परस्यू करने के लिए एलिजिबल हैं। एनसीटीई क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा गया है कि आखिर बीएड की जो डिग्री है वो कौन रेगुलेट करता है। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोसीजर, टीचर्स ट्रेनिंग करिकुलम, आखिर कौन सी गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट करती है। तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, लोग उस पर टिक लगा के आ जाएंगे, पर एक स्पेसिफिक एजुकेशनल डिग्री एजेंसी की बात हो रही है तो वो है
NCTE क्या है? NCT is a statutory body of the government of India that came into existence in the pursuance of the National Council for Teachers Education Act 1993। सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तौर पे मत लीजिए, इसका नोट्स बनाइए क्योंकि बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि ये एग्जिस्टेंस में कब आई, एनसीईटी का फुल फॉर्म क्या है और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो एनसीईटी के मेनली दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है टू अचीव प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स एजुकेशन। पहला है जो टीचर एजुकेशन के प्रोसेस हैं, जो टीचर एजुकेशन का करिकुलम है, उसे हम प्लान करें, उसे हम ऑर्गेनाइज करें, उसे हम स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्म में हम टीचर को एजुकेट करें, हम आने वाले पीढ़ी के टीचर्स को ट्रेन करें। उसका ये पहला और मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है? टू गवर्न द रेगुलेशंस एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर एजुकेशन। हम जो भी करिकुलम हम बना रहे हैं, एक दायरा हम सेट कर रहे हैं, एक पैमाना हम सेट कर रहे हैं कि अगर उस पैमाने, उस स्टैंडर्ड को अगर कोई टच करता है तो वो एक सफल टीचर कहलाता है। इसका मतलब एक एफिशिएंट टीचर और इफेक्टिव टीचर की डेफिनेशंस क्या होती है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक उसमें पाए जाते हैं, उसमें क्या क्या रोल उसके होते हैं, ये कौन डिसाइड करता है? एनसीटीई। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लीगल तौर पे एक शिक्षक किसे कहते हैं। तो द गजेट ऑफ इंडिया में ये साफ साफ लिखा है कि ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, ये एक शिक्षक की परिभाषा है। मतलब लीगल तौर पे आप, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 50% से आप ग्रेजुएट कर रहे हैं और फिर आपने बीएड की डिग्री ले ली है तो आप एक टीचर कहलाने के योग्य हैं। मतलब आप एक टीचर, एज ए टीचर किसी भी गवर्नमेंट बॉडी या प्राइवेट बॉडी में जाके आप नियुक्त हो सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज बीएड में क्या क्या है। यूजुअली लोगों को लगता है कि बीएड करके आप शिक्षक बनेंगे, जो कि सही भी है, आप शिक्षक बनने के लिए ही तो बीएड कर रहे हैं। पर शिक्षक के करियर में, टीचिंग करियर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो बीएड की डिग्री मांगती है। सबसे पहला बात, वो बीएड की डिग्री मांगती है और बीएड परस्यू करने के बाद आप उन सब क्षेत्रों में हाथ लगा सकते हैं। पहला है स्टेट गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स। सबसे कॉमन, सबसे प्रचलित, 99% लोगों को ये पता है कि बीएड करने के बाद हमको स्टेट गवर्नमेंट स्कूल चेन में जाके नियुक्त होना है। तो उसका क्या प्रोसीजर है, बहुत लोगों को नहीं पता है कि उसका प्रोसीजर क्या है। आपको ब्रीफली हम करियर के बारे में बताएंगे और उसमें कैसे नियुक्ति मिलती है हम उसके बारे में भी आपको ब्रीफली बताएंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया, फिर आपने बीएड की डिग्री ले ली, ठीक। फिर अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज में जानी है, जैसे प्राइमरी शिक्षक बनना है या माध्यमिक शिक्षक बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले सीटेट निकालना पड़ेगा। सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये ऐसे टेस्ट होती है, एक ऐसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है जो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होती है, ठीक। और दूसरा एग्जाम होता है यूपी टेट। अब यूपी टेट का मतलब उत्तर प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब जैसे उत्तर प्रदेश का टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वैसे हर राज्य का अपना एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जैसे बिहार का होता है बिहार टेट, महाराष्ट्र का होता है महाराष्ट्र टेट, हिमाचल प्रदेश का होता है हिमाचल प्रदेश टेट, पंजाब टेट, ऐसे आंध्र प्रदेश टेट। बहुत सारे जितने भी राज्य हैं सब अलग अलग अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है टीचर्स एलिजिबिलिटी का। द मोमेंट आपने उसे पास किया, उसके बाद आपको एक और एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम होता है सुपर टेट। जैसे आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया, आपने इन सभी में से किसी एक को क्वालिफाई कर लिया, फिर आपको एक अन्य एग्जाम देना पड़ेगा जो उसके बाद आता है, उसका नाम है सुपर टेट। अब सुपर टेट इससे थोड़ा ऑब्वियसली कठिन होता है क्योंकि ये तो बस एक क्वालिफाइंग एक राउंड था, मेन एग्जाम होता है सुपर टेट। और यदि आपने सुपर टेट भी क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद बनते हैं आपके परसेंटेज ऑफ ईच एकेडमिक लेवल के परसेंटेज निकाल के उसका एक मेरिट बनता है। उसमें क्या ऐड किया जाता है? सुपर टेट का स्कोर ऐड किया जाता है। इसका मतलब पहले आपने सीटेट वगैरह क्वालिफाई किया, फिर आपका सुपर टेट का एग्जाम होता है, फिर जैसे ही आपने उसको क्वालिफाई कर लिया तो जितने भी क्वालिफाइंग बच्चे होते हैं उनके जितने भी एकेडमिक लेवल होते हैं, जैसे 10th, 12th, ग्रेजुएशन, बीएड, इन सब के कुछ परसेंटेज लिए जाते हैं, उसमें सीटेट के स्कोर को ऐड किया जाता है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है और उसके हिसाब से आपको अलग अलग जगह, अलग अलग स्कूलों में नियुक्ति मिलती है। ये हो गया हमारा स्टेट गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स के बारे में।
उसके बाद आता है सेंट्रल गवर्नमेंट टीचिंग जॉब। सेंट्रल गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स में कौन कौन से स्कूल्स आते हैं? केवी आ जाता है, नवोदय आ जाता है, अटल विद्यालय समूह आता है, और आर्मी स्कूल्स आते हैं। ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स होते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पर आप केवीएस पीआरटी, पीआरटी मतलब प्राइमरी टीचर, पीआरटी का फुल फॉर्म प्राइमरी टीचर होता है। तो आप केंद्रीय विद्यालय समूह के किसी भी स्कूल में जब नियुक्ति निकलती है कि प्राइमरी के टीचर चाहिए, तो वो होते हैं केवीएस पीआरटी के थ्रू। केवीएस पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, केवीएस टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ये लोग किसको पढ़ाते हैं? 6 to 10 को पढ़ाते हैं, ठीक। फिर केवीएस प्रिंसिपल, जो कि जितने केंद्रीय विद्यालय समूह के जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर प्रिंसिपल्स की भी नियुक्ति निकलती है। आर्मी स्कूल्स में प्रिंसिपल्स की नियुक्ति मिलती है। जितने भी सेंट्रल स्कूल्स होते हैं, सेंट्रल स्कूल के चेन होते हैं, वहाँ पर प्रिंसिपल की भी नियुक्ति निकलती है। तो उसके लिए भी आपको बीएड चाहिए होता है। तो ये एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का जॉब हो जाता है। उसके बाद आता है टीचिंग इन प्राइवेट सेक्टर्स। हम सभी जानते हैं कि सरकारी सीट हर चीज़ में बहुत कम होती है और एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन केस अगर आपको सरकारी सीट नहीं मिलती है, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, तो प्राइवेट में भी अथाह संभावना है। क्या बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो अपने टीचर्स को बहुत अच्छा बहुत हज़ारों में, इनफैक्ट लाखों में पे करते हैं, बहुत इंटरनेशनल स्कूल जो होते हैं। तो प्राइवेट में आपके कौन कौन से करियर ऑप्शन है? प्राइवेट स्कूल टीचर, ठीक। प्राइवेट ट्यूशन टीचर, अगर आपने बीएड किया है तो आप एक टीचिंग अपना एजेंसी खोल सकते हैं, आप एक ट्यूशन ब्यूरो खोल सकते हैं, आप एक कोचिंग के चेन को खोल सकते हैं। तीसरा है एजुकेशनल कंसल्टेंट। बहुत सारे स्कूल्स में ये पद होते हैं एजुकेशनल कंसल्टेंट, जहाँ पर आप नियुक्ति पा सकते हैं बीएड करने के बाद। उसके बाद होता है वाइस प्रिंसिपल, और प्राइवेट स्कूलों में भी प्रिंसिपल की जो पद निकलती है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं बीएड करने के बाद। उसके बाद आता है एमएड। मान लीजिए कि आपको बीएड कर लिए पर आपको स्कूल टीचिंग में नहीं जाना। आपका हर सभी का एक प्रेफरेंस होता है, जैसे मेरा प्रेफरेंस है कि मुझे स्कूल टीचिंग में नहीं जाना। तो आपके लिए फिर क्या करियर ऑप्शंस आते हैं? फिर आप एमएड कर सकते हैं। एमएड करने के बाद आप नेट एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप डिग्री कॉलेजेस में लेक्चरशिप में जा सकते हैं। समझ में आया? एमएड करने के बाद नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप डिग्री कॉलेजेस में जाके लेक्चरशिप कर सकते हैं। अब डिग्री कॉलेज में जाके क्या पढ़ाएंगे? आप बीएड वालों को पढ़ाएंगे। बीएड कॉलेजेस बहुत तेज़ी से खुल रहे हैं, और इसका मतलब कि वहाँ पर शिक्षकों की, वहाँ प्रोफेसर्स की भर्ती बहुत तेज़ी से होती आ रही है, और आगे से आने वाले समय में भी होगी। इसलिए आप अगर एमएड करते हैं फिर नेट एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो आपको डिग्री कॉलेजेस में लेक्चरशिप का मौका मिलता है, तो फिर आप एमएड करके बीएड वालों को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है रिसर्च एंड लेक्चरशिप इन यूनिवर्सिटीज़। देखिए यूजीसी ने भले ही हमें अलाउ कर दिया गया है कि आप सिर्फ मास्टर्स के बाद अगर नेट निकाल लेते हैं तो आप डिग्री कॉलेजेस में लेक्चरशिप में जा सकते हैं, पर सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको जाना है तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आप रिसर्च करने के बाद लेक्चरशिप में जा सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद आता है बेसिक शिक्षा अधिकारी। अभी तक हम टीचिंग लेवल पे थे, अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसीज पे जाते हैं, जो कि बीएड करने के बाद आप आगे परस्यू कर सकते हैं। सबसे पहला उसमें आता है बेसिक शिक्षा अधिकारी। ये क्या होता है? बेसिक शिक्षा अधिकारी यूपी पीसीएस, यूपी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस के थ्रू इसकी वैकेंसी आती है। इसकी अलग से एग्ज़ाम होती है, पर उसका एग्ज़ाम यूपी पीसीएस ही कंडक्ट कराता है। अलग से उसका नाम होता है स्टेट बीएसए, स्टेट यूपी पीएससी बीएसए एग्जामिनेशंस। तो उसके थ्रू आप बेसिक शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं। अब इसको समझने के लिए कि आखिर बेसिक शिक्षा अधिकारी होते क्या है, हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा बीईओ। बीईओ क्या होता है? ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं। अब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मतलब क्या होते हैं? जैसे हर जिला अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड होता है, अलग अलग विकास खंडों में डिवाइड होता है। जैसे बनारस, फॉर एग्जाम्पल बनारस में हम बता रहे हैं, बनारस में 8 ब्लॉक्स हैं। समझ में आया? बनारस में 8 ब्लॉक्स हैं। कौन कौन से ब्लॉक है? आराजी लाइन ब्लॉक, बड़ा गांव ब्लॉक, चिरई गांव ब्लॉक, चोलापुर गांव ब्लॉक, हरहुआ ब्लॉक, काशी विद्यापीठ ब्लॉक, पिंडारा ब्लॉक और सेवापुरी ब्लॉक। ये सभी विकास खंड है बनारस के, वाराणसी में। तो होता क्या है कि ये सभी ब्लॉक के अपने एक बेसिक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, जो उन ब्लॉक के सभी विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होते हैं कि जितने भी गाइडेंस हो, जितने भी एक्टिविटीज़ एजुकेशनल पे बेसिस पे होती है, वो सब इन्हीं के अंडर होती है। और सभी इनके अलग बीईओ होते हैं, इसके अलग बीईओ होंगे, इसके अलग बीईओ होंगे, तो जितने भी हैं सबके अलग अलग बीईओ होंगे। और सभी बीईओ
और सभी बीईओ किसके अंडर आते हैं? बेसिक शिक्षा अधिकारी के अंडर आते हैं। मतलब एक बेसिक शिक्षा अधिकारी के अंडर कई सारे बीईओ आते हैं। तो छोटा लेवल पे हो गया बीईओ, उससे हाई लेवल पे हो गया बीएसए, बेसिक शिक्षा अधिकारी। ये भी पीसीएस के थ्रू होता है और इसका भी एग्ज़ाम होता है यूपीपीएससी बीईओ एग्जामिनेशंस के नाम पे ये आता है। तो इसके लिए आपको बीएड करना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें एलिजिबल होंगे। तो ये सारे करियर संभावनाएं थे जो आप बीएड के बाद कर सकते हैं। इसीलिए आप अगर ये सोच रहे हैं कि बीएड के बाद आप सिर्फ एक टीचर बन सकते हैं प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, तो उसके अलावा भी अथाह संभावना है। आप फिर यूपीएससी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका उसके बाद अगर आपको देखा जाए कि आपने बीएड किया हुआ है तो आपको एजुकेशनल सेक्टर्स पे भी भेजा जा सकता है। एक टेक्निकल डिग्री, एक प्रोफेशनल डिग्री बन जाती है अगर आप बीएड करते हैं। ये एक बहुत टेक्निकल और प्रोफेशनल डिग्री होती है जो आपको गारंटी करती है कि आप जैसे ही इसको कंप्लीट करते हैं आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, आप कहीं ना कहीं आप रोजगार ढूंढ ही लेंगे। तो आज इस पूरे कंटेंट में हमने जाना कि बीएड होता क्या है, लीगली बीएड टीचर किसे कहते हैं द गेजेट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, बीएड के में कितने करने के बाद, बीएड करने के बाद कितने करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपसे यदि कोई पूछे कि बीएड करके क्या करोगे, यूजुअली लोग पूछते हैं कि बीएड करने के बाद क्या होगा, वैकेंसी तो आ नहीं रही है। तो वैकेंसी भी आएगी और वैकेंसी नहीं भी आएगी तो हमारे पास अथाह संभावना है कि हम बीएड करने के बाद वहाँ जा सकते हैं। तो आज हमने जाना कि बीएड क्या होता है, सारी चीज़ें। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि आखिर कितने यूनिवर्सिटीज़ बीएड कंडक्ट करवाते हैं और कितने नेशनल लेवल पे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं बीएड के लिए, और उसकी कैसे तैयारी कर सकते हैं, उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, ये सभी हम अगले वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।